मित्रों, आज हम मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन में शीर्ष या राज्य सहकारी बैंक अपेक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करेंगे कि अपेक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी कार्यशील पूंजी के स्रोत क्या हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे चैप्टर के अंतर्गत। तो सबसे पहले इसका अर्थ जान लें कि शीर्ष सहकारी बैंक है क्या। शीर्ष या राज्य सहकारी बैंक राज्य सहकारी शाखा आंदोलन को सर्वोच्च संस्था है। हमारे देश के प्रत्येक राज्य में लगभग एक शीर्ष बैंक है। राज्य सहकारी संगठन के संरचनात्मक ढांचे में इसे सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। जिस प्रकार मानव शरीर में मनुष्य का मस्तिष्क पर शरीर के विभिन्न अंगों का विनियंत्रण, निर्देशन एवं समन्वय करता है, ठीक उसी प्रकार यह बैंक भी राज्य सहकारी शाखा आंदोलन का नियंत्रण, निर्देशन एवं समन्वय करता है। राज्य में प्राथमिक शाखा समितियां सहकारी शाखा आंदोलन की सबसे नीचे की कड़ी है और केंद्रीय सहकारी बैंक इसका मध्य भाग है, तो राज्य सहकारी बैंक उसका शीर्ष भाग है। शीर्ष बैंक छोटी तथा बिखरी हुई प्राथमिक समितियों और मुद्रा बाजार की मध्य कड़ी का काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा नाबार्ड द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋणों की प्राथमिक सहकारी शाखा समितियों तक पहुंचाने में शीर्ष बैंक राज्य सहकारी बैंकों का प्रमुख हाथ है। इस प्रकार सहकारी बैंक सहकारी संगठन के ढांचे में ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक शाखा समितियां होती हैं, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक होते हैं। इस प्रकार यह बैंक सहकारी आंदोलन का नियमन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं पथ प्रदर्शन करता है। सन 1915 में सर्वप्रथम मैकलेगन समिति ने राज्य सहकारी बैंक के लिए शीर्ष बैंक शब्द का प्रयोग किया था। समिति का मानना था कि देश में केंद्रीय सहकारी बैंक सहकारी सरिस्तार की प्राथमिक समितियों के निरीक्षण में पर्यवेक्षण में पर्याप्त सहायता दे रहे हैं, परंतु इनकी वित्तीय क्रियाएं असंतोषजनक है। अतः राज्य स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय व अन्य क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए किसी विशेष संस्था की सहकारी स्थापना करना आवश्यक है। राज्य सहकारी बैंकों की आवश्यकता। मैकलेगन समिति ने विभिन्न राज्यों में सहकारी आंदोलन में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक शीर्ष बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की। इसके लिए समिति ने निम्न आधार प्रस्तुत किए। नंबर 1, केंद्रीय सहकारी बैंकों के कार्यों का पर नियंत्रण व समन्वय। यद्यपि केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में आशातीत प्रगति नहीं हुई, तथापि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार केंद्रीय सहकारी बैंकों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए कड़ी का काम कर रहे थे। वित्तीय साधनों का एक बैंक से दूसरे बैंक में परिवर्तन एक ऐसा कठिन कार्य है जिसे रजिस्ट्रार भी आसानी से संपन्न नहीं कर सकता। इसलिए केंद्रीय सहकारी बैंकों के मध्य समन्वय स्थापित करने और उनके कार्यों पर नियमन एवं नियंत्रण रखने के लिए केंद्रीय नियंत्रण संस्था शीर्ष बैंक की स्थापना की जाए। दूसरा, केंद्रीय बैंकों के प्रति जन विश्वास व समर्थन में कमी। समिति का दूसरा अनुभव यह भी था कि अपने कार्यकाल में संचालन में केंद्रीय सहकारी बैंक जनता का विश्वास व समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे। इस कारण वे जनता में जमाएं प्राप्त नहीं कर पाए। अतः केंद्रीय बैंकों के प्रति जन विश्वास उत्पन्न करने के लिए एक शीर्ष संस्था होना आवश्यक है। समिति का मानना है कि शीर्ष बैंक की स्थापना से केंद्रीय बैंकों की कार्यकुशलता में सुधार हुआ, पर वे जनता का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा, केंद्रीय बैंकों के आपसी लेन देन पर अंकुश। समिति ने यह भी शंका भी व्यक्त की कि यदि केंद्रीय सहकारी बैंकों को आपसी आदान प्रदान कर अंकुश नहीं रखा गया तो उनके पारस्परिक ऋण मिल जाएंगे, जिसमें इनके दायित्व निर्धारण में कठिनाई पैदा हो जाएगी। समिति ने यह भी बताया कि कुछ क्षेत्रों में तो केंद्रीय सहकारी बैंक जमाएं आकर्षित करने में कार्य में काफ़ी सफल रहे हैं, किंतु अन्य क्षेत्रों में आंशिक सफलताएं हासिल की है। अतः समिति की एक राय थी कि शीर्ष संस्था स्थापित करने की थी जो विभिन्न केंद्रीय बैंकों के मध्य एक संतुलन केंद्र का काम करे तथा एक क्षेत्र की अतिरिक्त बचत को अन्य कम बचत वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने में योगदान दे सके। चौथा, केंद्रीय बैंकों के कार्यों में एकरूपता। प्रत्येक राज्य में एक बड़ी संख्या में केंद्रीय बैंकों की स्थापना की गई, लेकिन इनके कार्यों में एकरूपता व समन्वय का अभाव था। अतः विभिन्न केंद्रीय सहकारी बैंकों के कार्यों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से शीर्ष बैंकों की स्थापना की जानी आवश्यक थी। पांचवां, केंद्रीय बैंकों की धीमी प्रगति। मैकलेगन समिति का सुझाव था कि भारत में केंद्रीय बैंकों की स्थापना के 30-40 वर्षों बाद भी इनकी प्रगति असंतोषजनक रही है। कुछ राज्यों में केंद्रीय बैंकों ने आशातीत प्रगति की है, कुछ राज्यों में प्रगति असंतोषजनक रही है तथा शेष राज्यों में तो कोई कार्य नहीं किया गया है। ये बैंक न तो जमाएं आकर्षित कर पाए हैं और न ही इनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन है। अतः एक ऐसी संस्था की स्थापना आवश्यक है जो केंद्रीय बैंकों के संतुलित विकास में योगदान दे सके। छठा, केंद्रीय सहकारी आंदोलन व मुद्रा बाजार में मध्य संपर्क।
समिति के अनुसार सहकारी आंदोलन व मुद्रा बाजार में संपर्क होना आवश्यक है। इसके लिए शीर्ष बैंक की स्थापना आवश्यक समझी गई है। यह संस्था मुद्रा बाजार से सहकारी आंदोलन के लिए आवश्यक वित्त का कार्य लाने में कार्य करेगी। उपयुक्त आवश्यकताओं के मद्देनजर रखते हुए मैकलेगन समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सहकारी बैंकों की स्थापना की गई। शीर्ष बैंक सर्वप्रथम बम्बई व मद्रास में स्थापित किए गए। इसके बाद अन्य राज्यों में शीर्ष बैंकों की स्थापना की गई। आज लगभग सभी राज्यों में शीर्ष बैंक कार्य कर रहे हैं। शीर्ष बैंकों की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ अपेक्स बैंक। आज लगभग सभी राज्यों में शीर्ष बैंकों की स्थापना हो चुकी है। देश के विभिन्न राज्यों में सहकारी विधान विभिन्न प्रकार के होते हुए भी लगभग सभी राज्यों में शीर्ष बैंकों के कार्यों में समानता है। सामान्य कार्य होते हुए भी संगठन सभी कार्यों में राज्यों में समान नहीं है। संगठन के आधार पर शीर्ष बैंकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर ए, केंद्रीय बैंकों द्वारा स्थापित शीर्ष बैंक। इन बैंकों की सदस्यता प्राथमिक साख समितियों व केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए खुली हुई है। हमारे देश में पश्चिम बंगाल व पंजाब आदि राज्यों में इस प्रकार के बैंक कार्यरत हैं। बी, मिश्रित प्रकार के शीर्ष बैंक। मिश्रित बैंकों की सदस्यता सहकारी समितियों के अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए खुली रहती है। इस प्रकार के बैंकों में केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक साख समितियों तथा व्यक्ति सदस्य होते हैं। हमारे देश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार व असम राज्यों में इस प्रकार के बैंक हैं। शीर्ष बैंकों की सदस्यता सैद्धांतिक रूप में केवल केंद्रीय अथवा व प्राथमिक साख समितियों के लिए खुली होनी चाहिए, परंतु हमारे देश में मिश्रित प्रकार के शीर्ष बैंक अधिक मात्रा में है। भारतीय परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मैकलेगन समिति ने मिश्रित बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया था। इस प्रकार के बैंकों में सहकारी साख समितियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के हर संभव प्रयास किए गए। सामान्यतः यह देखा गया कि शीर्ष बैंकों के अंशधारियों में प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या अधिक रहती है। इस कारण प्रबंध व्यवस्था पर इनका नियंत्रण बना रहता है। इन बैंकों में व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या अधिक होने के दो प्रमुख कारण हैं। नंबर एक, पहला कारण तो यह है कि व्यक्ति आपसी संपर्क और संबंध द्वारा जनता में विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं, और दूसरा कारण व्यक्तियों के माध्यम से व्यापारिक कुशलता का सर्वोत्तम प्रयोग किया जा सकता है। सन 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने यह सुझाव दिया था कि राज्य सहकारी बैंकों की सदस्यता सभी बैंकों तथा उन सहकारी साख संस्थाओं के लिए खुली रखनी चाहिए जो कि उससे प्रत्यक्ष व्यवहार करते हों। व्यक्तियों को बहुत सीमित संख्या में सदस्यता प्रदान करनी चाहिए। आज हमारे देश में व्यक्तियों के स्थान पर सहकारी साख समितियों की सदस्यता में वृद्धि हो रही है। शीर्ष बैंकों की प्रबंध व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। साधारण सभा। नंबर एक, जनरल मीटिंग। शीर्ष बैंकों में अन्य बैंकों की तरह साधारण सभा में सर्वोच्च सत्ता निहित रहती है। साधारण सभा की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होती है। इसमें संचालक मंडल के सदस्यों का चुनाव, वार्षिक खातों में विचार विमर्श एवं उनकी स्वीकृति तथा संविधान के अनुसार लाभों का नियोजन व वितरण संबंधी कार्य किए जाते हैं। नीति संबंधी निर्णय साधारण सभा में लिए जाते हैं। इन निर्णयों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए संचालक मंडल का गठन किया जाता है। इसके बाद संचालक मंडल, प्रबंध संबंधी सभी कार्यों का संचालन करने के लिए संचालक मंडल का गठन किया जाता है। शीर्ष बैंकों के संचालक मंडल का गठन प्राय विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। कुछ राज्यों में जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बैंकों के संचालक मंडल में केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधि अथवा सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य सम्मिलित होते हैं, जबकि कुछ राज्यों जैसे असम, उत्तर प्रदेश आदि में केंद्रीय बैंकों का प्रतिनिधित्व कम है। जम्मू कश्मीर में शीर्ष बैंकों का प्रबंध सहकारी समितियों के हाथों में केंद्रित है। हमारे देश में विभिन्न राज्यों में केंद्र शीर्ष बैंकों के संचालन मंडल में केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि, व्यक्तिगत सदस्यों के प्रतिनिधि, संबंध समितियों के प्रतिनिधि, शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि राज्य भूमि विकास बैंकों व केंद्रीय औद्योगिक बैंकों से तथा कुछ प्रतिनिधि जो कुल 1/3 से अधिक न हो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हमारे देश में व्यक्तिगत सदस्य अधिकांश बैंकों के संचालक मंडलों में अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक रहे हैं। नानावती समिति ने सन 1947 में मुंबई के शीर्ष बैंक का अध्ययन करने पर बताया था कि वहाँ संचालक मंडल में 7 संचालक व्यक्तिगत सदस्यों में से 3 प्रतिनिधि केंद्रीय बैंकों और कृषि समितियों में से तथा 2 प्रतिनिधि शहरी बैंकों में से थे। वर्तमान में व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या घटती जा रही है, फलस्वरूप संचालक मंडल में इनका प्रतिनिधित्व पहले की अपेक्षा कम होने लगा है। मृदा समिति ने अपने प्रतिवेदन में व्यक्तिगत सदस्यों के प्रतिनिधित्व को सीमित करने का बल दिया है।